आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। 52 सीटों पे तो कांग्रेस सिमट जाती है लोकसभा चुनाव में। इस बार तो 5 या 6 पे ही सिमट जाएगी। कोई भी पार्टी अगर सक्षम है तो उसमें नंबर 1 पे इस समय पे सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ऐसी हुंकार और शंखनाद के बिना कार्यकर्ताओं में जोश नहीं बढ़ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। एक तरफ विपक्ष की एकजुटता देखने को मिल रही है, लगातार बैठकें होने जा रही हैं, बिहार में बैठक हुई थी, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए 18 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन दिखाने जा रहा है। हाल ही में जिस तरीके से ओपी राजभर बीजेपी में शामिल हुए, अब उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा यही उठ गया है और यही कयास लगाए जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को 2024 में डर सता रहा है, इसलिए छोटे गुटों को, क्योंकि जो गुटों को वो जो इस पार्टियों को वो जोड़ रही है वो आज से कई साल पहले बीजेपी से काफ़ी अलग मानी जा रही थी और ये अंदेशा भी नहीं लगाया जा सकता था इस बात का कि कभी भविष्य में बीजेपी के साथ वो जुड़ेंगे भी। और ऐसे में राजभर जिस तरीके से जुड़े, वहीं अगर बात की जाए तो तमाम तरह के अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि मीटिंग में चिराग पासवान को भी देखा गया है। तो आइए ऐसे में लोगों से चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है सर, एनडीए की बैठक जिस तरीके से जोरों शोरों चल रही है, बीजेपी को डर लग रहा है, डर सता रहा है 2024 के लिए? 38 पार्टियां एनडीए में शामिल हैं और इस बार बताया जा रहा है 400 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वहाँ पे परसों ही कल की घटना है कि अमित शाह जी के एक कॉल पे ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे ने एनडीए का हिस्सा बनना अच्छा समझा और उनका स्वागत भी हुआ। उसके अलावा उनने फिर उसके बाद कमिटमेंट करी कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें एनडीए ही जीतेगा, मतलब बीजेपी एनडीए, ठीक है। और आप सोच सकते हैं कि 80 सीटें, 52 सीटों पे तो कांग्रेस सिमट जाती है लोकसभा चुनाव में। इस बार तो 5 या 6 पे ही सिमट जाएगी। 272 का आंकड़ा चाहिए किसी भी लोकसभा में प्रधानमंत्री बनाने के लिए किसी भी पार्टी को। तो उसके लिए कोई भी पार्टी अगर सक्षम है तो उसमें नंबर 1 पे इस समय पे सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। 80 सीटें वहाँ से, बिहार की सारी सीटें बीजेपी को जा रही है, राजस्थान की सारी जा रही हैं, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात। अगर यहाँ की टोटल सीटें भी मिला ले तो 272 के आसपास का आंकड़ा आ जाता है, उसमें महाराष्ट्र भी मिला लो। और राज्यों से भी जीतेंगे। कर्नाटक में बहुत अच्छी पकड़ है बीजेपी की, पिछली बार भी आपने देखा था 18 के आसपास लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल से जीती थी बीजेपी। तो मुझे लगता है फिर से कमल खिलेगा और अब की बार 400 पार सीटें होनी चाहिए, ऐसी हम आशा करते हैं। आप बात कर रहे हैं 400 पास, आपने बताया इन राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। अगर ऐसी बात है, लोगों को भी ऐसा लग रहा है, पार्टी के जो दल के लोग हैं, नेता लोग हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है, तो फिर शक्ति प्रदर्शन दिखाने की क्या ज़रूरत? मैंने बिना शक्ति प्रदर्शन और बिना ऐसी हुंकार और शंखनाद के बिना कार्यकर्ताओं में जोश नहीं बढ़ता। जब ओपोजिशन पार्टीज़ के 30 दल, जिन्हें कि कुछ लोग व्यंग्यात्मक रूप से कह रहे हैं कि 30 सर का रावण, पहले 10 सर के रावण हुआ करते, अब 30 सर के रावण आज बेंगलुरु में मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने मकसद ये कि 38 दल अगर इस तरफ मिल रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये दिखाना ज़रूरी है कि भैया एक परसेप्शन में, एक प्रोपेगेंडा में ना फंसो। कांग्रेस और कांग्रेस के घटक दल या वो विपक्षी दल, वो एक दलदल है। कमल तो यहीं खिलेगा, क्योंकि कमल दलदल में खिलता है। ये कितना भी दलदल फैला ले, कीचड़ फैला ले, कमल खिलने वाला है। और एनडीए का कमल खिलेगा, भाजपा का कमल खिलेगा और उस कमल पे आप समझते हैं समृद्धि बैठ के आती है, लक्ष्मी बैठ के आती है। कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई, हिमाचल प्रदेश, हम इसको भी तो दरकिनार नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, देखो, ये तो बाई चांस जीत गए झूठे वादे करके। महिलाओं को अभी तक, मैडम आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में ये डिलीवर नहीं कर पाए अपने जो कमिटमेंट्स किए थे। क्या होता है कि आप मैनिफेस्टो में कमिटमेंट करते हैं, उसे डिलीवर करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। इलेक्शन कमीशन को भी एक्शन लेना चाहिए कि कोई भी पार्टी 3 से 6 महीने में अपने वादों को पूरा नहीं करते तो उनकी पार्टी को ही सदस्यता रद्द कर, पार्टी ही समाप्त कर देनी चाहिए। क्योंकि ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, देश के टैक्स के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। फिर ये लोन लेते हैं IMF से जाके, या केंद्र सरकार से लोन मांगते हैं, या किसी बड़े बैंक से लोन मांगते हैं विदेशी। तो ये गलत एक हम संस्कृति को जन्म दे रहे हैं। और हमारे टैक्स के पैसे को भी अगर तुम फ्री में बांटने में लगाते हो, वो गलत है। हिमाचल में भी इसी कारण से जीते और वहाँ पे भी, वहाँ पे महिलाओं को 3000 रुपये देने, ग्रेजुएशन को
महिलाओं को 2000 देने हैं, ग्रेजुएट को 3000 देने हैं, डिप्लोमा को 1500 देने हैं, महिलाओं को बस फ्री देनी, इस तरीके के वादे करके वो जीत रहे हैं। पर वो पैसा आएगा कहाँ, इसका कोई ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं है। तो इनकी जीत हुई है पर छलावे वाली जीत है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जीते ये, उत्तराखंड में क्यों नहीं जीते, गोवा में क्यों नहीं जीते ये, बताइए ना। तो वहाँ मणिपुर में क्यों नहीं जीते ये, त्रिपुरा में क्यों नहीं जीते ये। तो ये बहुत सारी बातें ये भी सामने आती है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, हिंदुत्व के नाम पे सरकार बन गई। लालच दे के आगे नहीं जीता जाएगा। मुझे लगता है 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण दिलवा देना चाहिए कि कोई भी पार्टी अगर कमिटमेंट कर रही है तो उसका ब्लूप्रिंट दे के वो पैसा कहाँ से आएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।